Good morning, student. Now, in previous video we already discussed about in the physics part the light, the ray of light, the laws of reflection that we already discussed. After that, we discuss how the ray is passing. Means if the ray is passing to the parallel to the principal axis, then it passing through the focus after reflection. When the ray is passing through the parallel to the principal axis, then it passes through the principal focus. यानी principal axis से parallel जा रही है तो focus से जाएगी after reflection, और यदि principal focus से जा रही है तो naturally वो किसको parallel रहेंगी? principal axis को parallel रहेंगी. अब इसी दोनों को ध्यान में रखते हुए अब C से जा रही है तो वापस C से जाएंगी, और चौथा देखा अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो बाय यूजिंग ऑल द फोर कंडीशंस और द फोर रूल्स वी कैन फाइंड आउट वेयर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म. मींस इमेज कहां पे फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे और इमेज कहां पे फॉर्म होगा, दैट वी विल सी इन द कॉनकेव मिरर. नाउ दिस इज ऑफ योर कॉनकेव मिरर. कॉनकेव एक केव जैसा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर. दिस इज ऑफ योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज ऑफ योर P, दिस इज ऑफ योर C एंड दिस इज ऑफ योर F. C मींस C का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज मीन बाय द C? इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड F इज नथिंग बट द फोकस, मींस वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रे आर इंक्लाइंड, और एक जगह पे जा मिलते हैं. And P is nothing but the pole. This is the midpoint of the reflecting surface. अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को हम तीन जगह पे यानी कैसे रखेंगे? सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे. इंफिनिटी मींस we will put the object is here. यहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे. सबसे पहले हम रखेंगे यहां पे ऑब्जेक्ट, मींस at infinity, इंफिनिटी पे रखेंगे. मींस C के बहुत दूर है, मींस इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहां मिलेगा? दैट वी विल बी फाइंड इन द फर्स्ट केस. वैसे ही उसके बाद में इंफिनिटी से हम क्या करेंगे? C के बियॉन्ड में लाएंगे, मींस बियॉन्ड C. सेकंड केस में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पे जा रहा है? मिरर के नजदीक आ रहा है, मींस बियॉन्ड C के पहले. उसके बाद में कंसीडर करेंगे कि C के ऊपर है, मींस यदि हमने ऑब्जेक्ट को C के ऊपर रखा तो क्या होगा? इमेज कैसा फॉर्म होगा? छोटा होगा, बड़ा होगा, ऊपर होगा, एक्सिस के ऊपर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा. दैट वी विल बी सी. आफ्टर दैट द फोर्थ पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F. तो फोर्थ पोजीशन में देखेंगे हम लोग कि C और F में यदि रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा बनेगा, उसका पोजीशन कैसे बनेगा, that we will be see here. And after that we can see the position of the object is at F, means प्रिंसिपल फोकस के पास में रखने से उसका इमेज कहां बनेगा, that we will be see. These are the 5 points, and the sixth one is between F and P. F और P के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज कहां फॉर्म होगा, दैट वी विल बी सी, बिकॉज वी हैव नॉट पुट द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P, बिकॉज P इज द पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देयरफॉर वी आर नॉट पुटिंग द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P. मींस हमें देखना है कि कॉनकेव मिरर में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा है, यहां से लेके मींस दूर से किसके तरफ जा रहा है? ये मिरर की तरफ यदि हम जाते हैं तो उसमें इमेज का इफेक्ट क्या होगा, मींस व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इमेज, दैट वी विल बी सीइंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर. सो हियर वी कंसीडर द टू केसेस. फर्स्ट, पहले केस कंसीडर करेंगे एट इंफिनिटी, मींस हमने कहां पे रखा? ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा. Means this is of your P, that is a principal, sorry, pole. This is of your C, ये है आपका C है. Radius of क्या? Center of curvature, and it's exactly इसके मिडल में आ गया आपका F, that is the principal focus. Okay. अब हमें कहां पे रखना है? एट
इंफिनिटी, इंफिनिटी मींस कहां, सी के बहुत दूर रखना है हमके, तो हमने कहां पे रखा इसको, यहां पे रख दिया। सो दिस इज ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को मैं रेड पेन से दिखाता हूं यहां पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, गॉट इट। सो दिस इज ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी, इसको मैंने कंसीडर किया ए बी। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने क्या कंसीडर किया है, ए बी। ए बी कहां पे है ये, सी के बहुत दूर है, सी के बहुत दूर है, मींस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। कहां पे है ये, एंड इंफिनिटी पे है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, सी के पास में रख दिया। ओके, ऊपर भी रख सकते, नीचे भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ये यहां पे रख दिया बी। अब हमें जो रूल बताए गए हैं उस रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, ए जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, कहां जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, मींस यहां से हम लोग दो लाइन पैरेलल निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये हमने एक लाइन निकाली पैरेलल, इसको स्केल से हमको ड्रॉ करना है, बिल्कुल भी हाथ से ड्रॉ नहीं करना है। तो एक गई यहां पे ये रे और दूसरी गई है यहां से एक रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस को यदि रे पैरेलल जा रही है तो नेचुरली वो क्या करेंगी, विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी, मींस दिस रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू द फोकस। तो ये फोकस से गई, ये वाली भी फोकस से गई है, यहां पर देखिए दिस इज आल्सो पासिंग थ्रू द फोकस। ओके, सो नेचुरली दिस इज पासिंग थ्रू द फोकस। अब सी से जो जाएंगी वो तो वापस सी से आने वाली है। ओके, मींस दिस इज पैरेलल to the principal axis, then it is passing through the focus. It is parallel to the principal axis, it is also passing through the focus. तो जितनी भी लाइंस पैरेलल आएंगी, जितनी भी रेज पैरेलल आएंगे, वो सभी की सभी कहां से जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी फोकस से पास करेंगी। It means that the object is formed at point F. ऑब्जेक्ट कहां पे बन गया, F पे बन गया। It means at infinity, means यदि इंफिनिटी पे हम लोग उसको रखते हैं तो उसका पोजीशन कहां पे मिलेगा, एट एफ। कहां पे मिलेगा पोजीशन, एट एफ, मींस प्रिंसिपल फोकस के पास में उसका मिलेगा इमेज, एंड दैट इमेज इज द पॉइंट साइज। वो इमेज क्या मिल गया, पॉइंट साइज मिल रहा है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ओके, मींस इमेज कैसा मिल गया, पोजीशन कहां पे है उसका, एफ पे, मींस वो प्रिंसिपल फोकस पे है और उसका साइज क्या है, पॉइंट साइज है। एंड व्हाट इज द नेचर, द नेचर इज द रियल इमेज, रियल एंड इनवर्टेड बोलेंगे इसको। ओके, रियल एंड सॉरी इनवर्टेड, इनवर्टेड बोलो या फिर रियल बोलो, सिंपल, मींस रियल इमेज फॉर्म होगी। ध्यान में आ गया आपको, क्या बोला हमने, at infinity, if the position of the object is at infinity, then the image is formed at point F. The position of the object is at F. क्या साइज रहेगा उसका, पॉइंट साइज रहेगा, और उसका नेचर कैसा रहेगा, वो इमेज कैसी रहेगी, रियल इमेज रहेगी। अब दूसरा, अब हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा सामने सरकाएंगे, सामने सरकाएंगे मींस क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, मींस बियॉन्ड सी। तो ये आपका सी हो गया, दिस इज ऑफ योर एफ एंड दिस इज ऑफ योर पी। ओके, अब हमने क्या किया, उसको रख दिया हमने बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मींस यहां पे रख दिया हमने उस इमेज, इसको क्या, ऑब्जेक्ट को वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, सी के पहले रख दिया। सो दिस इज ऑफ योर ए बी। ओके, अब हमारे पास में जो कंसेप्ट है, रे डायग्राम में जो कंसेप्ट है, उस रे डायग्राम के कंसेप्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक लाइन, एक रे निकालेंगे पैरेलल, किसको पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस को यहां से पैरेलल जाएंगी, एक गई यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। अब प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाने के बाद वो कहां से जाएंगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएंगी, मींस इट इज
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो नेचुरली इट इज पासिंग टू द फोकस, फोकस से गई है, ये आ गई, ये फोकस से गई, ध्यान में आ गया, मींस रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गई वो, फोकस से गई है। अब दूसरी जो लाइन जाएंगी वो लाइन कहां से जाएंगी, एफ सी से जाएंगी, ये गई है लाइन सी से, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको, साइज इसका छोटा करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे इसको ताकि ये अपने इसमें आ जाए। तो ये आ गई एक प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ की, पैरेलल रे आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो नेचुरली इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से गई है लाइन, मींस रिफ्लेक्टेड रे कहां से गई है, फोकस से गई है, गॉट इट, ये प्रिंसिपल फोकस से गई है। दूसरी जो जाएंगी वो सी से जाएंगी, मींस यहां पे आ गई सी से, ये आ गई आपकी सी से लाइन, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं मैं इस तरह से, इन दिस वे, ओके। तो प्रिंसिपल फोकस से दूसरा जो जाएंगी वो सी से जाएंगी, ये आ गई सी से लाइन, दूसरी लाइन। अब सी से यदि जाती है, इंसिडेंट रे यदि सी से जाती है तो वही कहां होगी, वापस जाएगी वही डायरेक्शन से, ओके। अब ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे बनेगा इमेज, क्या बनेगा, वहां पे इमेज बनेगा, मींस इमेज बन गया है सी और एफ के बीच में, सो ये बन गया आपका इमेज। सो दिस इज ऑफ योर बी डैश एंड दिस इज ऑफ योर ए डैश। अब यहां पे देखो पोजीशन कहां पे मिल गया इसको, मींस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, द पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, कहां पे मिला, बिटवीन सी एंड एफ, कहां पे पोजीशन आ गया, सी और एफ के बीच में पोजीशन आ गया। साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा, ऑब्जेक्ट से कैसा, छोटा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसा हो गया ये, छोटा। एंड व्हाट इज द नेचर, इट इज इन्वर्टेड, रियल इन इन्वर्टेड, रियल, क्योंकि इमेज कैसा है, रियल है, हम लोग ले सकते हैं, किस पे ले सकते हैं, एक स्क्रीन पे ले सकते हैं, देयरफॉर रियल एंड इन्वर्टेड, ये ध्यान में ही रखना है आपको, एक तो रियल और इन्वर्टेड और दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, या तो वर्चुअल रहेगी तो इरेक्ट रहेगी और रियल रहेगी तो inverted रहेगी, this is also real and inverted, but as this point size image is there, that's why we are considering only real, but it is again real and inverted। तो क्या देखा हमने, दो चीजें कौन सी देखी, यदि इंफिनिटी पे है तो उसका फोकस पे आएगा और उसका पॉइंट साइज रहेगा और रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। दूसरा देखा हमने बियॉन्ड सी रहेंगी तो कहां पे बनेगी इमेज, सी और एफ के बीच में रहेगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। वी कैन सी द सेकंड पार्ट, ओके। दूसरा देखेंगे हम लोग, थर्ड और फोर्थ को देखेंगे बाद में। अब देखेंगे हम लोग कि थर्ड केस में, अभी पहले क्या किया था हमने, बियॉन्ड इंफिनिटी रखा, उसके बाद में बियॉन्ड सी रखा। अब हम क्या करेंगे, उसको और थोड़ा सा नजदीक लाएंगे, नजदीक लाएंगे मींस कहां पे, अभी हम रखेंगे सी के पास, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए बी, ये रख दिया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट रखने के बाद में यहां से दो रे निकलेंगी, पहला रे कहां से जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। सो इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो कहां से जाएंगी वो, प्रिंसिपल फोकस से, तो ये गई है प्रिंसिपल फोकस से, चेक करो, ये आ गई प्रिंसिपल फोकस से, ओके। मींस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। अब दूसरा जो रह जाएगा वो सी से तो जा नहीं सकता, मींस कहां से जाएगा वो, एफ से जाएगा। यदि रे एफ से जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है, तो क्या हो, कैसे रहेंगी वो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे रहेंगी वो, parallel to the principal axis, which is parallel to the principal axis। अब ये principal axis से यदि जाती है exactly, यदि हम निकालते हैं, and when it is passing through the principal focus, पहला गया principal focus से, ओके। और दूसरी जो रे आ रही है
वो रे आ रही है आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। गॉट इट? अब दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्शन से हम लोग निकालेंगे उसका इमेज। तो उसका इमेज कहां पे दिख रहा है आपको? एट द पॉइंट एग्जैक्टली सी। कहां पे दिखाई दिया? सी। बट दिस इज ऑफ योर ए डैश एंड दिस इज ऑफ योर बी डैश। इट मींस AB का इन्वर्टेड इमेज मिला। मींस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? एट पॉइंट C, एट C। C मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हमने। कहां पे रखा? एट C पे रखा। तो उसका पोजीशन भी कहां पे मिला? C पे रखा। साइज क्या दिखा है मुझे? सेम साइज। दोनों का साइज कैसा है? सेम। इमेज का साइज क्या आ गया? सेम। और नेचर कैसा है उसका? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है वे? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज बिटवीन F, C एंड F। अभी हमने C पे रखा। अब हम उसी इमेज को, उसी ऑब्जेक्ट को अब हम कहां पे अप्लाई करेंगे? C और F के बीच में। ये C और F के बीच में अप्लाई किया। अब C और F के बीच में अप्लाई करेंगे A और B। तो पहला गया कहां से? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपको सभी के सभी किससे निकालने हैं? स्केल से निकालना है। सो दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो कहां से जाने वाली है? प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगी। और दूसरी जो रे है, दूसरे रे कहां से जाएंगे? F से निकले, मींस F से जाएंगी। तो किसको पैरेलल रहेंगी? वो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेंगी। तो यहां पे इंटरसेक्ट हुआ ये। तो यहां पे यदि इंटरसेक्ट हुआ तो इमेज कहां पे बनी? यहां पर बन रही है। दिख रही है आपको? इमेज दिख रही है। सो दिस इज B A डैश एंड दिस इज ऑफ योर B डैश। अब इसका नेचर हम चेक करेंगे कि ये कैसी दिख रही है आपको। मींस कहां दिखाई दी? C के बाद में। C के बाद में मींस C और F के बीच में रखा हमने। बिटवीन C एंड F, बिटवीन C and F, then what is the position of the image? Beyond C. Beyond C. What is the size? It is bigger than the object. The size कैसा बना? Bigger. Bigger than the object. And what is the nature? It is again real and inverted. इसमें सभी जगह पे रियल और इन्वर्टेड आ रहा है। ध्यान में आ गया? दिस इज द थर्ड केस। एट पॉइंट C रखा हमने। और फोर्थ केस में C और F के बीच में। अभी दो केस और बचे अपने। वो है F के पास और F और P के पास। Now the next is the fifth position is at F. अब हमने कहां पे रखा उसको? F पे रखा। मींस 3-4 पोजीशन ऑलरेडी देख लिया हमने। अभी F पे रखेंगे। अब F पे रखेंगे तो पहला जाएगा वो कहां से? पैरेलल जाएगा। ओके, और यदि पैरेलल जाता है तो प्रिंसिपल फोकस से जाने वाला है। तो ये आ गया प्रिंसिपल फोकस से लाइन। गॉट इट? आफ्टर दैट दूसरा जो रे जाएगा वो रे जाएगा C से। चेक करो, ये C से जा रहा है रे। ये दिख रहा है आपको? ये आ रहा है इधर, ये आ रहा है। नाउ दिस टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। देखो यहां पे कहीं ना कहीं इधर इंटरसेक्ट हो रही है, मगर इधर क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट हो रहा है। डाइवर्जेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये एट इंफिनिटी। मींस कहीं ना कहीं यहां पे कहीं ना कहीं जाके, मींस थोड़ा सा पैरेलल नहीं है। मींस इट मींस दैट दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर बट एट इंफिनिटी। कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगी। एंड वेयर दे इंटरसेक्ट? एट इंफिनिटी। कहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो? इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगी। इट मींस दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? At infinity. At infinity. Infinity. What is the size? It is bigger than the object. जो ऑब्जेक्ट है उससे बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा। Bigger. And what is the nature? It is real and inverted. It is real and inverted. Inverted. ध्यान में आ गया ये? Means when we put the object at the principal focus, then the image is obtained at the infinity. Infinity में मिलेगा क्योंकि हमने सबसे पहला केस देखा था कि at infinity रखा तो प्रिंसिपल फोकस पे आया। अब यहाँ पे उसका एग्जैक्टली उल्टा, यदि प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है तो इसका इमेज कहां दिख रहा है आपको? at infinity दिखाई देगा। Now next one,
between F and C. अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, देखो चेक करो. Now we put the object at F and C. अब F और C के पास में रखने के बाद में what we will get, एक तो जाएगा सेंटर से, एक गया यहां पे सेंटर से, गया सेंटर से गया मींस वापस सेंटर से आएगा ये, तो ये वापस आ गया सेंटर से. ओके, नाउ इधर मिलेगा हमको इमेज वर्चुअल. दूसरा जो जाने वाला है वो कैसा आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. कैसा आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये यहां पे इधर जाके कहीं ना कहीं स्ट्रेट यदि लाइन निकालते हैं, सो दिस लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट and this point is beyond the mirror and the angle कहां पे दिख रहा है, यहां पे इस तरह से दिखाई देगा. तो ये जो दिख रहा है आपको मींस यहां पे मिलेगा हमको इमेज. एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, द पोजीशन इज बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर पोजीशन कहां पे दिख रहा है, मिरर के पीछे दिखाई दे रहा है. और यदि पीछे दिखाई दे रहा है इसका मतलब स्क्रीन पे नहीं ले सकते. So what is the nature? It is virtual, virtual and erect. Virtual और कैसे रहेंगी वो, erect रहेंगी. और उसका साइज कैसा रहेगा, it is larger, larger size. ध्यान में आ गया. मींस पहले केस में देखा at infinity, तो कहां पे मिला, फोकस पे मिला. दूसरे केस में देखा बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड में है तो सी और एफ के बीच में आया. उसके बाद में मिस जैसे जैसे हम लोग नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज कैसे बन रही है, बड़ी बड़ी बन रही है. पहले बियॉन्ड सी था तो आपको सॉरी पहले इंफिनिटी में था तो कहां पे मिला, पॉइंट साइज मिला एफ के ऊपर. उसके बाद में बियॉन्ड सी रखा तो सी और एफ के बीच में आया मगर उससे बड़ा था. ओके, मींस एक्चुअल में कम था मगर एक्चुअली भी देखा जाए तो कम था वो. दूसरी बार में हमने देखा थर्ड केसेस में देखा हमने एट पॉइंट सी, सी के पास था तो और सी के पास आया, सेम साइज आया. मींस जैसे जैसे हम लोग मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मींस ऑब्जेक्ट, इफ वी पुट द ऑब्जेक्ट इन द मिरर मींस मिरर के सामने सामने लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो वैसे वैसे उसका इमेज क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है. मींस साइज ऑफ द इमेज इज greater than the object when we put the image nearer to the mirror. So here we saw kya, what is the image formation, how the image formation by concave mirror. Okay.